शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। डेलीगेशन जो यूरोप के देशों में गया, 6 मुल्कों में जाकर के भारत का पक्ष रखा, उसका हिस्सा प्रियंका चतुर्वेदी भी थी। उनसे बातचीत करेंगे। प्रियंका जी, बड़े अहम मुल्क थे जहां पर आप गई, खासतौर से यूरोप की अगर हम बात करें तो वहां पर आउटरीच जो है एक बड़ी जिम्मेदारी इस संसदीय दल पर थी। किस तरह का आपका अनुभव वहां पर रहा और क्या आपको लगता है ये जो पूरी एक तरीके से रणनीति थी कि डेलीगेशंस को विदेशों में भेजा जाए, आपको लगता है इस आउटरीच से भारत को कूटनीतिक तौर पर बड़ा फायदा हुआ? नहीं, आउटरीच बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस और मिस इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान की तरफ से हुई और पाकिस्तान के सहयोगी देशों से चल रही थी, वो ख़त्म करना ज़रूरी था। तो दिस ऑन दैट फ्रंट जो आउटरीच हुआ, चाहे वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हों, फॉर्मर एमपीज़ हों, ऑपोजिशन एमपीज़ हों, फ्रेंडशिप ग्रुप्स हों, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स हों, स्टैंडिंग कमिटीज़ जो फॉरेन अफेयर्स की है, डिफेंस की हैं वो हों, स्पीकर्स हों, डेप्यूटी स्पीकर्स हों, फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी के हों, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर रोम इटली की हों, हमने सबसे मुलाकात की। हमने डायस्पोरा से भी बात की। तो लोगों ने जो स्पीचेस सुनी वो डायस्पोरा इवेंट्स की थी, पर जो क्लोज डोर मीटिंग्स हुई थी उसमें जो भी सवाल जवाब थे वो हम दे पाए। देखिए, मैं 5 साल से मेरा पार्लियामेंट्री टर्म रहा है, कोई भी ऐसा कोई ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं हुआ जहाँ पे मुझे भेजा गया हो। पहली बार मिला, मैं मानती हूँ ये मेरा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और उस जिम्मेदारी को निभाने में आई वुड से हमारा ग्रुप कायम रहा और हम कमिटेड रहे और हमने देश का जो मैसेज था, ऑपरेशन सिंदूर का जो मैसेज था, वो दुनिया भर एटलीस्ट यूरोपियन रीजन में पहुंचाया। हमने कहा हम दशकों से ये देख रहे हैं आतंकी हमले होते हुए, पर हम सक्षम हैं कि हम ये लड़ाई लड़ लेंगे। पर अब समय आ गया है कि यूरोप जैसे देश हों जो उसका भुगत रहे हैं, परिणाम भुगत रहे हैं, उसको कॉल आउट करें। जो इंडोक्ट्रिनेशन है, फंडामेंटलिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, इनटॉलरेंस है, वो सब जो ट्रेनिंग हो रही है पाकिस्तान से बाकायदा हो रही है। चाहे अलकायदा के उसामा बिन लादेन हो, हाफिज सईद हो, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कैंप्स हो, हमने उसी पर हमला किया है और आने वाले समय में भी करेंगे। अगर पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी नहीं तय कर पाता उन टेररिस्ट की, इंडिया अपने ही देश में रहकर उनके घरों में घुसकर उनको खत्म करने का काम करेंगे। ये हमने अपने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बताया। कई डेलीगेशंस के सदस्यों से जब बात की हमने तो उन्होंने बताया कि कई भ्रांतियां थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। पाकिस्तान का एक नैरेटिव था, क्योंकि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा अपना फैलाने की पूरी कोशिश की। तो क्या आपको लगता है वहां पर एक नैरेटिव ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ आपने अलग पाया और फिर इस डेलीगेशन के जाने के बाद क्या वो नैरेटिव बदला? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो चला पाकिस्तान की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को भी लेकर, पहलगाम को लेकर, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसको लेकर, हमने यही बताया कि यूनाइटेड नेशंस ने जहाँ जहाँ हमने अटैक किया, मुरीद के हो, मुजफ्फराबाद हो, भावलपुर हो, वो डेजिग्नेटेड टेरर कैंप्स हैं। फोटोज़ के साथ हमने दिखाया है। वो लोग वीडियो गेम्स की वॉर गेम्स दिखा दिखा कर अपनी जीत की खुशी बना रहे हैं और आर्मी चीफ अपने आप को फील्ड मार्शल बना दे चुके हैं, झूठ प्रसार कर कर। तो उनके मन में जो सवाल थे, जो कन्फ्यूजन था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो भी काफ़ी क्लैरिफाई हुई। सो आई थिंक दैट वाज व्हाट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन वॉर। और वो जो चल रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से हो, उनके टेलीविजन के माध्यम से हो, उनके आर्मी के स्पोक्स पर्सन्स के माध्यम से हो, उसको ख़त्म करना ज़रूरी था, विच मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अप्रिशिएटेड एंड दे वर ऑल्सो वेरी कंसर्न कि इट विल ऑल्सो हिट देम हार्ड। तो कैसे हम कोऑपरेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं और कॉल आउट कर सकते हैं, क्योंकि वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, वैसे ही वो डेमोक्रेसीज हैं और जहाँ जहाँ फंडामेंटलिज्म बढ़ता है वहाँ पे डेमोक्रेसीज खत्म होती हैं। तो जितनी जिम्मेदारी हमारा देश निभा रहा है उतनी जिम्मेदारी यूरोप निभाएगा, यही अपेक्षा के साथ। क्या आपको लगा कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ता दिखा इन मुल्कों में और भारत अपना नैरेटिव काउंटर टेररिज्म का बात जो हम दुनिया को कब से बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है और सटीक तरीके से इन डेलीगेशंस के जरिए वो संदेश? आई थिंक ये डेलीगेशन हैज़ टू बी कंटिन्यूस, कि हमारे जो संवाद है, जो पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी होती है और पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी के माध्यम से जो देश का मैसेज पहुंचना चाहिए, इट हैज़ टू बी एन एस्टैब्लिश्ड एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। हमने अपनी तरफ से कोशिश की और मैं मानती हूँ कि उसका आउटकम पॉजिटिव ही है। जहाँ हमने कहा इनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। IMF के लोन जो 25 बार ले चुके हैं, उससे किसका फ़ायदा हुआ है? गरीब और गरीब हो रहा है। वहाँ पे जो गरीबी का आंकड़ा है बढ़ गया है, लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट बताती है। तो ये जो वर्ल्ड बैंक का पैसा है, IMF का पैसा है, वो कहाँ जाता है? सो यू विल हैव टू अकाउंट फॉर दैट मनी। और वो मनी वहीं जाता है जहाँ भावलपुर में बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स बन जाते हैं, LET हो, अलकायदा हो, जैश ए मोहम्मद हो,
वो बड़े बड़े उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट है, तो कॉल देम आउट, होल्ड देम अकाउंटेबल। तो यही हमारा मैसेज था, एंड आई थिंक इट विल पे इन द लॉन्गर रन, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आतंक उनके घरों में तक भी पहुंच गए हैं, फंडामेंटलिज्म और इंडोक्ट्रिनेशन की वजह से वायलेंस वहाँ पे भी हुई है, दे विल वर्क ऑन इट। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान यूएनएससी की तालिबान सैंक्शन कमेटी और काउंटर टेररिज्म कमेटी, इन कमिटीज़ में वहाँ पर एक तरीके से पाकिस्तान को यूएन में वहाँ पर उनको जगह मिली है, इसको आप कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि दुनिया को समझने की ज़रूरत है और ये शायद नहीं, एब्सोल्युटली दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी जो होती है, अकाउंटेबिलिटी के तहत उनका होना चाहिए। पर मैं आपको यूएनएससी की बात करूँ, 1.4 बिलियन स्ट्रॉन्ग नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और परमानेंट मेंबर ना होना कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस की जो प्रक्रिया है उस पर भी सवाल निशान खड़े करता है। दूसरी बात, 2 years का टेम्प्रेरी टर्म है पाकिस्तान का, वो रोटेशनल होता है, हर 2 साल में मिलता है। पर व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज फॉर यूनाइटेड नेशंस टू रियलाइज कि उनका अकाउंटेबिलिटी क्या है। आप एक तरफ 51 लोगों को कहते हैं ये टेररिस्ट हैं और ये पाकिस्तान में रहते हैं, आप टेरर कैंप्स ये हैं और ये पाकिस्तान में बसे हुए हैं, और फिर आप यूएनएससी के टेम्पररी मेंबर को ये जिम्मेदारी देते हो, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का को-चेयर बना देते हो। तो या तो ये डिसाइड करो कि ये टेररिस्ट है या नहीं है, और अगर इंडिया उनको मार रही है, जो काम यूनाइटेड नेशंस को करना चाहिए, आप हमें शाबाशी दो और उनको उनसे कोई अकाउंटेबिलिटी लो। तो इट्स अ जोक, और मैंने तो ये बाकायदा ट्वीट भी किया है। दूसरा, तालिबान सैंक्शंस कमेटी के चेयरपर्सन है, सब जानता है तालिबान को पाला पोसा लेजिटिमाइज किया किसने किया, इन्हीं ने किया। आज जो इनकी डेलीगेशन दुनिया भर में घूम रही है, उनको जो लेकर लीडरशिप में जिसमें जा रहे हैं, उनकी खुद की मदर की डेथ इस एक्सट्रीमिज्म और आर्मी नेक्सस से हुई है, असैसिनेट हुई है। उनके जो ग्रैंडफादर थे, बाकायदा जेल में उनको मारा गया था, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, कू कर किया, फिर उनको जेल में मार डाला गया। तो किस मुंह से वो जाते हैं और बोलते हैं कि पाकिस्तान हैज इट्स हैंड्स क्लीन। सो यूनाइटेड नेशंस तालिबान को लेकर हो, सैंक्शंस कमेटी को लेकर हो, उनको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि आप किसको जिम्मेदारी दे रहे हैं जो खुद जिम्मेदार बने हुए हैं इन सारी चीजों का। सो वी विल कंटिन्यू टू कॉल दैट रीथिंकिंग परहैप्स ऑन हाउ यूएन फंक्शंस एंड हाउ ये जिस तरह से ये कमिटी, आई थिंक इट्स हाई टाइम। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बनना था, इन द होप के इट विल वर्क स्ट्राइव टुवर्ड्स पीस एंड अकाउंटेबिलिटी। Unfortunately, in many places they have been found wanting. So accountability, अगर हमें देखना है, modern world है, world has changed since World War II era. Nations have grown, nations have developed, India has developed. Like I said, 1.4 billion people and 4th largest economy, not being at the table of Security Council. कहीं ना कहीं हाई टाइम के भारत भी एक परमानेंट सदस्य वहां का बने। वही मैंने कहा ना, परमानेंट मेंबर में यूनाइटेड नेशन में, बट वी वर सक्सेसफुल इन गेटिंग, फ्रांस हैज ऑलवेज मेंटेन दैट, बट फ्रांस रीइटरेटेड दिस कि उनका यूएनएससी के परमानेंट को लेकर के भी आपने इन तमाम मुल्कों से बात की कि परमानेंट मेंबरशिप भारत को मिल। नहीं, हमने कहा, हमने ये जरूर बताया, एटलीस्ट जो हमारी क्लोज जो मीटिंग्स थी, कि यूएनएससी में इंडिया का परमानेंट मेंबर ना होना, एक बड़ी इकोनॉमी है, वर्किंग टुवर्ड्स ट्रेड विद एवरीबडी, स्ट्रॉन्ग नेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, तो कहीं ना कहीं कमी दिखाता है। एंड दे ऑल अप्रिशिएटेड द फैक्ट। टुडे डेनमार्क हैज कम आउट इन द ओपन एंड सेड कि हाँ, उनका परमानेंट मेंबर होना जरूरी है, सपोर्टिंग आवर स्टांस। सो अब यूनाइटेड नेशंस को रीलुक करना पड़ेगा कि कहाँ, हाउ आर दे स्ट्रेंथनिंग द नेशंस दैट नीड टू बी स्ट्रेंथन, एंड हाउ दे आर मिसिंग द अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम दोज नेशंस हु आर प्रमोटिंग टेररिज्म एंड अनस्टेबलाइजिंग, trying to unstabilize nations. अंतिम सवाल प्रियंका जी, जिस तरह की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस पूरे मसले पर हुई, राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर कहा, बाकी तमाम दलों ने और खासतौर से कांग्रेस पार्टी से बड़ी तीखी आलोचना हुई, क्या आप इस पर कहेंगे क्या? और क्योंकि आप तो विपक्षी सांसद हैं, तो क्या एक टाइट रोप वॉक के देश की पॉलिटिक्स एक तरफ और अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भारत की बात करना, वो वही अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीति रही, वही इंदिरा गांधी जी की राजनीति रही कि देश में हम अपनी लड़ाई लड़ते रहें पर विदेश में जब जाएं देश का हक रखें। तो जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग में बाकायदा सत्ता पक्ष को कहा था, जो आप निर्णय लेंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो पहलगाम अटैक के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेने वाली थी उसको लेकर हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस के एक्शन को लेकर हो। और ऑपरेशन सिंदूर जो 7 डेलीगेशन 33 देशों में गए, उसका भी हिस्सा विपक्ष बना। पर हम एक डेमोक्रेसी हैं, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है। अगर सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा करने की, विपक्ष को जिम्मेदारी है कि अगर सुरक्षा में चूक हुई हो तो सवाल पूछें।
तो वो सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। तो हमने सत्ता पक्ष की बात, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाना देश के अंदर रहकर, और साथ ही साथ देश का हक रखना विदेशों में जाकर, ये मानती हूँ ये हर सिटीजन का हो या पॉलिटिशियन का हो या पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो निभाई है विपक्ष ने। सो आई डोंट थिंक इसके ऊपर मैं और कुछ कहना चाहूँगी। हम यूनाइटेड गए थे, पार्टियों ने हमें भेजा था, मेरी पार्टी ने मुझे नॉमिनेट करके भेजा था। आई डिड द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैड टू डू। आई केप्ट नेशन की बात रखी, देश की बात रखी, आर्म्ड फोर्सेस की बात रखी, एंड उसमें हम सक्सेसफुल हुए। आई थिंक ये देश के लिए एक सक्सेस स्टोरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रियंका चतुर्वेदी साफ तौर पर कहती हुई कि जो बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही या इंदिरा गांधी ने कही कि देश एक है, वही बात ये डेलीगेशन जब विदेशों में गया तो दोहरा करके आया कि भारत एक है, और यूनाइटेड स्टैंड इंडिया का दुनिया के सामने रखा। कैमरा पर्सन बलराम यादव के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी।